हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर गणित में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का अध्याय 3 जो कि है दोस्तों हमारा आप व्यू की दोस्तों हम एक्सरसाइज 3.2 लगाएंगे। तो दोस्तों इसके पहली वाली वीडियो में हमने दोस्तों 3.1 लगा चुके हैं। आज दोस्तों हम 3.2 लगाएंगे। तो दोस्तों हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से लगा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 लगाएंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी 3.2 क्या है। तो दोस्तों हमारा 3.2 हमारा है कि दोस्तों हमारा प्रश्नावली 3.2 जो कि हमें दोस्तों सवाल दिया गया है कि मान लीजिए कि ए बराबर ये हमें आव्यूह दिया गया है 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5, सी बराबर -2 5 3 4 दिया गया है। तो दोस्तों हमें इन सभी के निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों a प्लस बी मतलब दोस्तों ये होता है आव्यूह का योग, प्लस किया है आव्यूह का योग हो गया, और दोस्तों a माइनस बी तो ये हो गया आव्यूह का अंतर। तो दोस्तों इसमें आव्यूह का हमें योग ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें गुणा भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों इन सभी को आप करने से पहले सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि आव्यूह का योग क्या होता है और आव्यूह का अंतर गुणनफल क्या होता है और इन सभी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले उन सभी चीजों को हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि आव्यूह का योग क्या होता है और दोस्तों आव्यूह का योग हम कैसे करते हैं, ये सभी चीजें हम दोस्तों जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आव्यूह का योग क्या होता है। तो दोस्तों यदि m गुणे n क्रम के दो आव्यूह आपको दिए जाएं a तथा b हों तो दोस्तों उनका योग जो होता है आव्यूह का संगत तत्वों का योग करने पर होता है, और दोस्तों इसे हम a प्लस बी से व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों किस तरह से हम संगत तत्वों का योग करेंगे तो हमें आव्यूह का योग पता होगा। तो दोस्तों आइए हम उसको एग्जाम्पल के तरीके से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों हम मान लेते हैं कि माना आव्यूह ए दोस्तों क्या दिया गया है, माना आव्यूह ए हमारा दिया गया है। ये दोस्तों मान लीजिए आव्यूह ए आपको दे दिया जाए 3 4 और ये दोस्तों दे दिया जाए 5 और यहाँ पे 2 दे दिए जाए, और आपको बी दे दिया जाए कि हमें मान लीजिए दिया गया है 1 और 3 और यहाँ पे दोस्तों 2 4। मान लीजिए दोस्तों आपको आव्यूह ए और बी दिया गया है और आपसे दोस्तों कहा जाए कि इसका आप टोटल कर दीजिए, आव्यूह का योग करिए। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसे किससे व्यक्त कर दें, a प्लस बी से। तो आव्यूह का योग जो होगा दोस्तों आव्यूह का योग जिसे दोस्तों हम किससे व्यक्त करते हैं, a प्लस बी से। तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा a प्लस बी, तो a वाला हम आव्यूह लिखेंगे जो कि हमारा है दोस्तों 3 4 और 5 और 2 है। अब दोस्तों यदि आपको प्लस करना है तो दोस्तों आपको यहाँ बीच में आपको प्लस लगाना है। अब बी लिखना है तो आप भी हमें बी लिख देंगे यहाँ पे। तो बी क्या दिया गया, 1 3 और 2 4, ये दोस्तों आपको ऐसे लिख लेना है। अब दोस्तों इसका जो हमारा योग होगा जाकर के दोस्तों यहाँ पे हम बराबर में करके लिख ले रहे हैं। ये दोस्तों होगा हमारा पहला तत्व का पहला से हम योग करेंगे। ये पहला इसमें करेंगे 3 और पहला इसमें करेंगे, पहला आव्यूह का पहला वाला तत्व लेंगे और इसका योग इस पहले से करेंगे, प्लस है करना है या इसका पहला तो 1 है ये कर देंगे। अब इसमें का दूसरा लेंगे 5 है तो यहाँ पे 5, और दोस्तों इसका दूसरा लेंगे प्लस में कितना कर देंगे दोस्तों 2 है तो 2 लिख देंगे। दोस्तों ये बीच में गैप रहेगा, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है दोस्तों इसलिए आपको लग नहीं रहा है यहाँ पे गैप करना है। अब दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ हो जाएगा 4, दूसरा इसमें नीचे वाले पहला लिए तब दोस्तों यहाँ भी पहले लेंगे प्लस का 3 कर देंगे। अब दोस्तों इसमें का दूसरा लेंगे तो इसका दूसरा है 2 और इसमें प्लस लगाएंगे और दूसरा लिखेंगे 4, ये हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसका पूरा टोटल हमें दोस्तों लिख लेना है, जो कि दोस्तों यहाँ पे हम टोटल करेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा हमारा, और 5 2 दोस्तों जोड़ देंगे 7 हो जाएगा,
और 4 3 दोस्तों ये हमारा 7 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो आएगा हमारा टोटल, ये हमारा आव्यूह का योग हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि संगत तत्वों का योग करने पर होता, हमने लिखा था संगत तत्वों का योग। तो ये जो हमारे हैं तत्व हैं, इनका योग करने पर जो आएगा दोस्तों वो हमारा आव्यूह का योग होगा। ये तो दोस्तों बात थी आव्यूह का योग करने की। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे आव्यूह का अंतर कैसे करेंगे और आपको दोस्तों गुणा भी बताएंगे। फिर दोस्तों हम सवालों को हल करके बताएंगे कि सवाल कैसे हल किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं आव्यूह का अंतर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए क्या है आव्यूह का अंतर। अब दोस्तों आव्यूह का योग जैसे करते हैं सेम दोस्तों उसी तरीके से आव्यूह का अंतर भी करेंगे। तो माना दोस्तों यदि यम गुण यन क्रम के दो आव्यूह ए तथा बी हो तो उनके अंतर जो होता है, तो उनके अंतर का आव्यूह मतलब जो होता है आव्यूह का अंतर, तो उनके अंतर का आव्यूह जो होगा संगत तत्वों को घटाने पर होता है। योग करेंगे दोस्तों हम जोड़ देंगे, अंतर करेंगे तो घटाने पर होता है। अब दोस्तों इसे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं, उसको हम a प्लस बी से व्यक्त करेंगे क्योंकि हमें प्लस करना है, इसको माइनस करना है तो a माइनस बी से करते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको भी आपको हम पहले बताते हैं कि कैसे होता है। माना दोस्तों इसमें भी हम आपको कोई बता रहे हैं, माना आपको आव्यूह a दे दिया जाए, आव्यूह ए दोस्तों आपको मान लीजिए दे दिया जाए, यहाँ पे 9 दे दिया जाए और 8, यहाँ पे 5 और 3 दे दिया जाए। और दोस्तों आपको आव्यूह बी दे दिया जाए 6 3 और 2 1 दे दिया जाए। तो दोस्तों आपको पूछा जाए, कहा जाए कि दोस्तों तो a माइनस बी ज्ञात कीजिए, a माइनस बी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपसे हो जाए कि आव्यूह का अंतर हमें बताइए, आव्यूह a माइनस बी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दोस्तों इतना भी आप लिख सकते हैं या आव्यूह का अंतर कीजिए। तो दोस्तों आव्यूह का अंतर हमने आपको अभी दोस्तों बताया कि आव्यूह का अंतर क्या होगा, आव्यूह का अंतर जिसे दोस्तों हम किससे करते हैं, a अब माइनस बी से करेंगे। टोटल करना तो यहाँ पे प्लस लगाते थे, अंतर करना है तो माइनस लगाएंगे। अब दोस्तों a वाला है तो a वाला हम तत्व लिखेंगे, ये है 9 और 8 5 और 3 है। अब दोस्तों वहां पे हमें प्लस करना था तो प्लस लगाते थे, यहाँ माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब दोस्तों दूसरा वाला है 6 3 और 2 और 1 है, दोस्तों इसको लिख देंगे। अब दोस्तों इसका अंतर हम करने के लिए जैसे योग किए थे वैसे अंतर भी करेंगे। पहला वाला इसका लेंगे, पहला लिखेंगे। अब दोस्तों वहां टोटल करना था तो प्लस लगा देते, यहाँ माइनस करना है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और इसमें का भी पहला ये लिख देंगे। अब इसमें का दूसरा लेंगे 5 है तो इसमें का दूसरा लेंगे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा ले लेंगे। अब नीचे वाले आएंगे दोस्तों, पहला 8 है इसमें पहला लेंगे, पहले का दोस्तों आपको पहले के साथ करना है और चिन्ह माइनस लगा देना है। पहला है 3 तो 3 लिख देंगे। अब दूसरे का दूसरे के साथ, दूसरा है 3 और माइनस लगाएंगे और ये 1 हो, दूसरा 1 तो 1 लिख देंगे। अब दोस्तों इसका पूरा का पूरा कितना आएगा हल करेंगे तो 9 में से 6 गया दोस्तों 3 आएगा और 5 में से 2 गया ये भी दोस्तों आपको 3 आएगा, 8 में से 3 गया दोस्तों 5 आएगा, 3 में से 1 गया दोस्तों 2 आएगा। अब ये दो दोस्तों आएगा, यही आव्यूह का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको आव्यूह पता चल गया, अंतर पता चल गया। अब दोस्तों आपको गुणा बताते हैं, फिर दोस्तों हम सवालों को हल करने चलते हैं। अब दोस्तों आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है, अब इसको दोस्तों हम समझ लेते हैं कैसे किया जाता है। अब दोस्तों आव्यूह का गुणा, ये दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं आव्यूह का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर आप गुणनफल भी लिख सकते हैं। दोस्तों कैसे गुणा किया जाता है और कब गुणा किया जाता है समझ लीजिए पहले दोस्तों। दो आव्यूह यदि दिया जाए a व b का गुणनफल, दो आव्यूहों a व b का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह a में स्तंभों की संख्या तथा आव्यूह b की पंक्तियों की संख्या समान हो। अब दोस्तों इसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, ये चीजें दोस्तों क्या होती हैं, आव्यूह का आव्यूह क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, पंक्ति क्या होती है। अगर दोस्तों इन सभी को आपको बेसिक दोस्तों नहीं पता है तो दोस्तों हमने फर्स्ट वाली वीडियो में सारी की सारी दोस्तों बेसिक चीजें बता चुका हूँ। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, सभी दोस्तों हम उसमें बता चुके हैं, उसको आप दोस्तों जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि आव्यूह का गुणनफल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों
कहा गया है कि गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या के मतलब बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए दोस्तों कि माना आव्यूह ए दिया गया है, माना आव्यूह ए बराबर आपको दोस्तों दिया गया है 1 2 और यहाँ पे 3 4, मान लीजिए आव्यूह ए दिया गया है। और आव्यूह बी आपको दोस्तों दे दिया गया है, मान लीजिए 2 3 और यहाँ पे 1 और 5 दे दिया गया। तो दोस्तों अब आपको आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके आप समझ लीजिए दोस्तों, इसको A क्रॉस B से व्यक्त करते हैं। अब आपसे कहा जाए कि इसका आप गुणनफल ज्ञात कीजिए, आव्यूह का अब इसका गुणनफल आप ज्ञात कीजिए। कहा जाए गुणनफल आप इसका बताइए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है गुणनफल करने के लिए? सबसे पहले दोस्तों आप इस नियम का ध्यान दीजिए कि इसमें क्या नियम का फॉलो कर रहा है। इसमें कहें आव्यूह ए व बी का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, पहले आप इसको स्तंभ गिनिए। अब दोस्तों इसमें कितने स्तंभ हैं? तो दोस्तों इस तरह होता है, वो स्तंभ होता है 1 स्तंभ 2 स्तंभ। कह रहे हैं आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या तथा आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या समान हो। अब बी की में जितने ए में स्तंभ रहे उतनी ही बी में पंक्तियां रहे, तभी इसका गुणनफल हो सकता है। अब इसमें दोस्तों कितना 1 स्तंभ और 2 स्तंभ है। अब बी में पंक्तियां भी 2 होनी चाहिए, तो 1 पंक्ति और 2 पंक्ति हैं। तो स्तंभों की संख्या ए में और बी में पंक्तियों की संख्या समान है, तो दोस्तों इसका गुणनफल हो सकता है। अब दोस्तों इसको हम ए भी लिख सकते हैं या दोस्तों A क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों A क्रॉस बी भी ऐसे हम दोस्तों लिख सकते हैं। अब दोस्तों ए वाला हम पद लेंगे, ए वाला क्या दिया गया है? तो दोस्तों ए वाला हमारा दिया गया 1 2 और 3 4। अब बी वाला दोस्तों हमारा क्या दिया गया है? बी वाला दिया गया है 2 3 और 1 5, इतना दोस्तों हम लिख सकते हैं। अब ये हो गया दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पे क्रॉस ना लिख करके दोस्तों आप ए बी भी ऐसे भी दोस्तों आप लिख सकते हैं। आप दोस्तों इन दोनों बातों को ध्यान देना। अब दोस्तों इसमें गुणनफल करने के लिए दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को, इस वाला पूरा इसमें को उठाना है और इस तरीके से आपको दोस्तों गुणा करना है। ध्यान देना दोस्तों कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों हमने इसका पहले का गुणा हम पहले के साथ करेंगे, इस तरीके से लेंगे और इसमें इस तरीके से गुणा करेंगे। पहले का गुणा पहले से करेंगे, 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। अब दूसरे का नीचे ही जाएंगे और इधर इस तरह जाएंगे। अब यहाँ दूसरे का गुणा इस दूसरे के साथ करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और दोस्तों बीच में आपको प्लस का निशान लगा देना है। अब दोस्तों ऊपर हो गया। अब दोस्तों इसका गुणा नीचे लेके आएंगे, पहले का गुणा पहले के साथ 2 दूना 4 हो जाएगा, ये लिख देंगे। और दोस्तों अब दूसरे का गुणा दूसरे के साथ इस तरीके से करेंगे। अब नीचे वाले में जाएंगे, पहले का पहले के साथ दूसरे का दूसरे, 3 चौको 12, प्लस में दोस्तों आपको 12 ऐसे लिख देना है। अब इसी प्रकार दोस्तों ये वाला काम हो गया इसका। अब इसमें से गुणा करेंगे और इसी तरीके से जाएंगे, पहले का पहले के साथ गुणा, 1 इकन्नम 1 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बीच में हमेशा प्लस लगाना है। अब दूसरे का दूसरे के साथ 5 3 या 15, ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया ऊपर वाला, अब नीचे आएंगे, पहले का पहले के साथ 1 दुक्के 2 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे और दूसरे का दूसरे का 5 चौको 20 हो जाएगा, ये हम इतना लिख देंगे। अब दोस्तों ये हमारा टोटल कितना आएगा, यहाँ पे बराबर में करके लिख लेते हैं दोस्तों। 9 2 दोस्तों हमारा आ जाएगा 11 और 15 1 दोस्तों हो जाएगा हमारा 16, 12 4 दोस्तों हो जाएगा 16 और 20 और 2 दोस्तों हो जाएगा हमारा 22। ये जो आएगा दोस्तों यही दोस्तों हमारा आव्यूह का गुणनफल होगा। अब दोस्तों आप अंतर करना, योग करना, गुणनफल करना सीख चुके हैं। अब दोस्तों आइए हम इसका एक्सरसाइज हल करते हैं। अब दोस्तों इस सवाल में दिया गया आव्यूह हमारा इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो इन निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए हम पहले सवालों को लिख लेते हैं, फिर दोस्तों बारी बारी से इन सभी का मान निकालते हैं। तो दोस्तों हमने सवालों को लिख लिया है, ये आव्यूह हमारा ए है, बी है और सी है। अब दोस्तों हमें बारी बारी से सभी का मान निकालना है कि इन सभी का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम ज्ञात करते हैं, आव्यूह में दिया गया है जो a प्लस बी दोस्तों हम ज्ञात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए आप व्यू ए हमारा क्या दिया गया है, उसको लिख लेंगे, जो कि है दोस्तों हमारा 2 4 और 3 2 हमारा है। और दोस्तों आप व्यू बी जो हमारा दिया गया है वो क्या है, उसको वहां पे लिख लेंगे। जो आप व्यू बी है दोस्तों वो है हमारा 1 3 -2 और 5। अब दोस्तों इसका हम कर लेते हैं योग। अब दोस्तों इसका हम योग कर लेते हैं। यहाँ पे होगा a प्लस बी। अब दोस्तों ये वाला हमारा ये है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 और 3 2 है। अब दोस्तों इसको आप व्यू बी और प्लस लगाना है, प्लस लगा लेंगे। और आप व्यू बी हमारा क्या है 1 3 और -2 और 5 है। अब दोस्तों इसका हम टोटल करेंगे तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कैसे टोटल किया जाता है। तो दोस्तों हमने क्या बताया था कि पहले वाले का पहले के साथ 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और पहला वाला इसमें लेंगे 1, ये हो जाएगा। दूसरा है 4 तो 4 लेंगे, प्लस लगाएंगे और इसमें का दूसरा क्या है 3 तो ये लेंगे, ये हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, इसमें का पहला क्या है 3, प्लस लगाएंगे, प्लस करना है। और दोस्तों यहाँ पे -2 रखेंगे तो प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। या दोस्तों आप लिख सकते हैं यहाँ प्लस और यहाँ पे ये माइनस में 2 है तो यहाँ -2 लिख लीजिए। और दूसरा इसमें लेंगे 2 है और इसमें का 5 है तो +5। अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको किनारे लिख देते हैं। 2 1 दोस्तों हमारा हो जाएगा 3 और 4 3 दोस्तों हमारा हो जाएगा 7। और दोस्तों यहाँ पे 3 और प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 2 क्या दोस्तों हमारा आ जाएगा 1, ये हो जाएगा। और 5 2 दोस्तों आ जाएगा 7, ये आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आइए दोस्तों करते हैं a - b कैसे किया जाता है। अब दोस्तों हमें दूसरा करना है जो कि है दोस्तों हमारा a - b, a - का b। अब दोस्तों हम आइए डायरेक्ट ही लिख लेते हैं दोस्तों। ए वाला हमारा आप व्यू कितना है, ए वाला है दोस्तों 2 3 और 4 2। तो ए वाले का स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए वाला का तत्व लिख देंगे। 2 है दोस्तों 2 4 और 3 2। अब दोस्तों इसमें हमें अंतर करना है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा। और बी वाला तत्व क्या है 1 3 और माइनस का 2 और ये 5 हो जाएगा। ये दोस्तों इसको ऐसे लिख देंगे। अब दोस्तों इसका हम डायरेक्ट अंतर आइए कर लेते हैं दोस्तों। पहले का पहले के साथ 2 हो जाएगा, पहला इसमें का पहला तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, पहला 1 है 1 लिख दीजिए। अब दूसरा इसमें लेंगे 4 है, इसमें का दूसरा 3 है और अंतर करना है तो माइनस लगा दीजिए, ये वाला अंतर हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, इसमें पहला 3 है, इसमें का पहला 2 है, माइनस में है। और ये दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाता है प्लस में हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि दोस्तों माइनस ये पहले से है और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोस्तों दूसरा है 2 और ये है माइनस का 5 तो ये माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका हम टोटल जब करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 में से 1 गया दोस्तों ये हो जाएगा 1, 4 में से 3 गया ये भी हो जाएगा 1, 3 और 2 दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 5। और दोस्तों 5 ये 2 में से 5 नहीं घट पाएगा दोस्तों, 5 में से जब 2 घटेगा तो 5 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। 5 में से 2 गया 3 तो लेकिन चिन्ह प्लस, चिन्ह 5 का क्या है माइनस में तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर में हमें क्या करना है। तीसरे में दोस्तों हमें करना है कि 3a माइनस का b करना है। अब दोस्तों 3a वाले में दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम दोस्तों 3 पहले आगे गुणा कर लेते हैं a वाले में। अब दोस्तों इसके आगे क्या लिख देते हैं, a वाला तत्व लिख देते हैं। a वाले का तत्व क्या है दोस्तों 2 3 और 4 और 2 है, ये हो जाएगा। और माइनस आपको b कर देना है तो वही b वाला तत्व लिखिए, तो दोस्तों 1 3 और -2 5, ये हो जाएगा। अब दोस्तों आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका गुणा सब में जब होगा तो दोस्तों इसका गुणा हम सब में करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौको दोस्तों ये हो जाएगा 12, 3 त्रिका दोस्तों ये हो जाएगा 9 और 3 दूना दोस्तों ये हो जाएगा 6। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस कर देंगे और दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 1 3
और -2 5। तो दोस्तों आप अभी तक अंतर दोस्तों कई सवाल लगा चुके हैं, तो दोस्तों आप इसको बहुत आसान तरीके से लगा पाएंगे। तो दोस्तों इसके पहले अभी हमने आपको अंतर में बताया किस तरह से घटाया जाता है। तो दोस्तों आइए हम इसको अब डायरेक्ट घटाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हमने क्या बताया, पहले का पहले के साथ घटाओ। तो 6 का 1 के साथ घटाव करेंगे तो 6 में से दोस्तों 1 जाएगा, दोस्तों हमारा आ जाएगा 5। ये दोस्तों डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। अब दूसरे का दूसरे के साथ, अब दूसरे का दोस्तों 12 है और ये तो 3 है। तो 12 में से 3 को घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 3 12 होता है। अब दोस्तों इसी तरीके से नीचे आएंगे, 9 में से दोस्तों इस 2 को घटाएंगे, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपस में प्लस। अब दोस्तों ये प्लस में हो जाएगा 2। तो दोस्तों 9 और 2 दोस्तों ये अब ये जुड़ जाएगा, 9 2 दोस्तों आपस में क्या हो जाएगा, अब ये 11 हो जाएगा। अब दूसरे का दूसरे के साथ 6 और इसमें से ये घटेगा 5, तो 6 में से 5 घटेगा दोस्तों आ जाएगा हमारा 1। अब ये जो आएगा दोस्तों यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आइए हम आगे करते हैं इसका गुणा कैसे किया जाता है, जो कि दोस्तों हमारा चौथी और 5वें नंबर के सवाल है। अब दोस्तों चौथा जो कि हमें दिया गया है ए बी हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये ए बी क्या है, हमारा गुणनफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों हम इसका डायरेक्ट लिख लें, ए क्या है हमारा दोस्तों लिख लेते हैं। पहला ए वाला पद अंक क्या है दोस्तों, ए वाले में तब तो हमारा दोस्तों दिया गया 1 4 और 3 2 दिया गया है। और दोस्तों अब गुणा करना है तो दोस्तों अब बी वाला पद लिखेंगे। बी वाला हमारा क्या है, बी वाला दोस्तों है 1 3 और -2 और 5 दिया गया है। ये है हमारा दोस्तों बी वाला पद। अब दोस्तों इसका हमें गुणा करना है, तो आइए दोस्तों इसका हम गुणा करते हैं, कैसे किया जाता है। अब दोस्तों क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था गुणा करने के लिए, तो दोस्तों उसी तरीके से इसका गुणा करेंगे। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे, आपको दोस्तों इस तरफ से लेना है और इस तरफ से आपको दोस्तों गुणा करना है। स्तंभ दोस्तों इसका लेंगे, पंक्ति की तरफ से गुणा करेंगे। अब दोस्तों पहला वाले का गुणा पहले वाले के साथ, 1 इकन्नम दोस्तों 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब दोस्तों आपको ध्यान देना, हमेशा आपको दोस्तों प्लस लगाना है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ देखिए माइनस है, तो दूसरे का गुणा दूसरे के साथ, 2 चौको 8 माइनस है, तो प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख देंगे 2 चौको 8। अब दोस्तों ऊपर हो गया, अब नीचे गुणा करेंगे, पहले का पहले के साथ गुणा, 1 तिक्के 3 दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। और दोस्तों दूसरे का दूसरे के साथ 2 दूना 4, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस से हो जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से हम आते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब ये वाला पॉइंट हो गया, अब दोस्तों इसका गुणा करते हैं। अब दोस्तों इसका गुणा करेंगे पहले का पहले के साथ, 3 इकन्नम दोस्तों 3 हो जाएगा, और दूसरे का दूसरे के साथ 5 चौको दोस्तों 20। अब दोस्तों आप हमेशा ध्यान देना, बीच में प्लस का चिन्ह लगता है, 20 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आएंगे नीचे वाले का 3 त्रिका 9, पहले का पहले के साथ हो गया। अब दूसरे का दूसरे के साथ 5 दूना दोस्तों 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब दोस्तों इसका हम सभी का टोटल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 1 में से 8 नहीं घटेगा दोस्तों, 8 में से 1 गया दोस्तों आ जाएगा 7, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चिन्ह माइनस का है 8 वाला, तो यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि 8 में से घट रहा है 1। अब दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं, 20 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखें 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो 4 में से 3 घट रहा है दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन दोस्तों चिन्ह 4 का क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस से घटा है। और 10 9 दोस्तों हमारा हो जाएगा 19। ये जो आएगा दोस्तों यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आइए हम लास्ट वाली करते हैं दोस्तों, जो कि हमें दिया गया है बी ए। अब दोस्तों इसी का दोस्तों हमें उल्टा ज्ञात करना है। अब बी वाला क्या दोस्तों हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं, जो कि है दोस्तों हमारा 1 3 और -2 5 दिया गया है। और दोस्तों हमें ए जो दिया गया है वो है दोस्तों 1 3 और 4 दोस्तों, और ये हमारा 2 है, ये दोस्तों हमें दिया गया है। अब आइए दोस्तों इसको भी हम हल करते हैं। अब दोस्तों जैसे इसमें हमने गुणा किया, सेम टू सेम दोस्तों इसमें भी ऐसे हम गुणा करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से गुणा करना है और इस तरीके से। अब दोस्तों पहला का गुणा पहले में करेंगे तो 1 इकन्नम दोस्तों हमारा हो जाएगा 1, और दोस्तों आपको हमने बताया बीच में प्लस का चिन्ह, 3 इकन्नम 3 दूसरे का दूसरे के साथ ये हो जाएगा। अब ऊपर हो जाए दोस्तों आपको नीचे आना, 1 दुक्के 2 माइनस में है तो -2 हो जाएगा।
और दूसरे का दूसरे के साथ 3 पचे 15 हो जाएगा, प्लस दोस्तों बीच में रहेगा और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। ये दोस्तों क्लियर होने के बाद अब इस तरीके से हम दोस्तों गुणा करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 4 इकन्नम 4 हो जाएगा। अब दोस्तों बीच में आपको प्लस लगाना है। अब दूसरे का दूसरे के साथ 2 3 या 6 हो जाएगा। इसी प्रकार पहले का पहले के साथ 4 दूना दोस्तों 8 हो जाएगा और 2 पंचे दोस्तों हमारा 10 हो जाएगा। ये ऐसे दोस्तों लिख लेंगे। अब दोस्तों हम सभी को टोटल कर लेंगे। अब जो आएगा मान वही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों करेंगे क्या हो जाएगा, 9 1 दोस्तों हमारा 10 हो जाएगा और 6 4 दोस्तों हमारा ये भी 10 हो जाएगा। अब दोस्तों 15 है और ये 2 है, 15 में से 2 जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 10 में से 8 जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 2। अब ये जो आएगा दोस्तों यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हम यह वीडियो यहीं तक दोस्तों रखते हैं। अब दोस्तों आने वाली वीडियो में हम दोस्तों इसकी अगली सवालें लगाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।